लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि हम इशा की नमाज के बाद, इशा की फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ने के बाद, सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद तहज्जुद की कुछ रकत पढ़ लें और फिर उसके बाद सो जाएं, फिर सो के उठ के तहज्जुद की जो बकिया रकतें हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर 8 रकत तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो ये 4 रकत इशा के वक्त ही, इशा पढ़कर सुन्नत पढ़कर 4 रकत उस वक्त पढ़ लें, वित्र को रोक कर रखें, फिर उसके बाद ये सोकर उठने के बाद 4 रकत तहज्जुद और वित्र की नमाज उस वक्त पढ़ना चाहते हैं। तो क्या ये कर सकते हैं कि तहज्जुद की कुछ रकतें इशा के फ़ौरन बाद सोने से पहले ही पढ़ लें और कुछ रकतें सो कर के उठ कर के पढ़ें? क्या ऐसा किया जा सकता है? शरीयत में इसका क्या हल है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रखिएगा, तहज्जुद जो नमाज है इसके लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर है। तहज्जुद के लिए एक वक्त है, उस वक्त के पहले अगर आप पढ़ेंगे तो तहज्जुद अदा नहीं होगी। तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है? याद रखिए, बारे शरीयत में सदरुस शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं कि तहज्जुद इशा के बाद रात में सोकर उठें और नवाफिल पढ़ें। सोने से कब्ल यानी पहले जो कुछ पढ़ें वो तहज्जुद नहीं। ठीक है, रद्दुल मोहतार के हवाले से लिखा है, रद्दुल मोहतार किताबुस सलात बाबुल वित्र व नवाफिल मतलबो फी सलातिल लैल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 566। यानी इसमें क्लियर है कि सोने के बाद जो आप पढ़ते हैं, इशा पढ़कर सोकर उठकर जो पढ़ते हैं वो है तहज्जुद। और इसमें यह भी क्लियर है कि सोने से पहले जो आप पढ़ेंगे वो तहज्जुद नहीं है। अब जब मसला ये है, कानून ये है, उसूल ये है, इस उसूल के तहत अगर आप इशा के फ़र्ज के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ लेने के बाद तहज्जुद की नीयत से अगर आपने 4 रकत नमाज या 6 रकत पढ़ ली तो वो नफल तो कहलाई, नफल नमाज तो हुई वो, लेकिन वो तहज्जुद नहीं हुई। तहज्जुद की नमाज तब कहलाएगी, वो कहलाएगी जो आप इशा पढ़कर सो जाएं और सोकर उठकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ें, वो तहज्जुद की नमाज कहलाएगी। ठीक है, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अब आप जब उठना ही है आपको, आप जब जैसा आप बता रहे कि हम कुछ रकत इशा के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहते हैं, कुछ रकत आप पढ़ना चाहते हैं सोकर के उठ के, तो जब आप सोकर के उठना ही है आपको तो पूरी तहज्जुद की नियत से नमाज आप सोकर उठकर पढ़ें, चूँकि उसी वक्त की नमाज ही तहज्जुद कहलाती है। ठीक है, अगर आपको ये भारी लग रहा है कि उस वक्त ये इतनी सारी नमाजें भारी कहलाएंगी तो वित्र की नमाज आप इशा के वक्त पढ़ लें, भारीपन से अपने आप को बचाने के लिए वित्र इशा के वक्त पढ़ें। यह भी किया जा सकता है कि इशा के वक्त वित्र पढ़ लें। और अगर आपको यह फजीलत हासिल करनी है कि वित्र तहज्जुद के बाद ही पढ़ना है, चूंकि यह भी एक बेहतर तरीका है, जो तहज्जुद गुजार हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो वित्र की नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ें। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, सोकर उठ ही गए हैं जब, तो नमाज दिल लगी से मोहब्बत से पढ़ें, पूरी तहज्जुद सोकर उठकर पढ़ें और उसके बाद अगर वित्र आपने इशा के बाद नहीं पढ़ा है तो वित्र भी पढ़ लें। तो बहरहाल मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सोने से पहले जो पढ़ेंगे वो तहज्जुद नहीं कहलाएगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।